हमी है ये इस तरह की बातें करके अगर खुश हो रहे हैं, अपनी हार का मातम मनाना चाहिए। शर्म नहीं आती है, अब भी बतौलेबाजी कर रहे हैं। उसका भी कहीं न कहीं जनता ने करारा जवाब देने का काम किया और ये या कांग्रेस की जीत है तो उनसे ये पूछिए कि दूध और पानी में पानी कहाँ है, दूध कहाँ है? उनके पास सिर्फ नींबू है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है और कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में इस तरह के माहौल यहाँ पर दिख रहे हैं। अ, सबसे पहले प्रदेश अध्यक्ष जी आप ही से बात करेंगे। एक्चुअली मुझे एक चीज बताइए, तीन तीन पूर्व सीएम जो है इस चुनाव में लगे हुए थे। चुनाव की तारीखों की घोषणा होने से पहले यहाँ आदिवासी को विश्वास रैली हुआ था जिसमें जेपी नड्डा जी आए थे। बावजूद इसके आप लोगों को जीत मिली है, इस जीत को आप कैसे देख? देखिए, उन्होंने जो विश्वासघात किया था यहाँ के आदिवासियों के साथ, उसलिए वो विश्वास रैली करने आए थे जेपी नड्डा जी। और आज लोगों ने वहाँ शिल्पी नेहा तिर्की को भारी मतों से जिता करके ये स्पष्ट कर दिया कि आप विश्वासघाती लोग हैं, आपका विश्वास हम नहीं कर सकते हैं। ये सही है कि तीन तीन मुख्यमंत्री, उसमें से एक पूर्व मुख्यमंत्री ऐसे भी थे जिन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी में जाने से अच्छा होगा कि हम कुतुब मीनार से कूद जाए। और आज जनता ने उनको बताने का काम किया है कि आप कुतुब मीनार से शायद कूद जाते तो वो ज़्यादा अच्छा होता। यहाँ बार बार जो 4 चुनाव में कूदना पड़ रहा है उससे बेहतर होता। और कहीं न कहीं जो केंद्रीय मंत्रियों का इस्तेमाल किया गया, उस ये प्रतीत होता है कि ये चुनाव विधानसभा का चुनाव नहीं था, पूरे देश का चुनाव था। और देश के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और एएमआईएम की जो गठबंधन रहती है, उसका पर्दाफाश हो गया है। आप भी लगातार कैंपेन कर रहे थे, आप लगातार घूम रहे थे। आपको क्या लगता है कि आप ये क्या बंधु तिर्की की जीत है या फिर कांग्रेस की जीत है? इसको थोड़ा-सा क्लियर करना ज़रूरी है क्योंकि बीजेपी के कार्यालय में गया था मैं अभी, वहाँ पे कुछ लोग कह रहे थे ये बंधु तिर्की की जीत है, कांग्रेस को इसमें क्या खुश होना अब है। उनको उनको पता नहीं है बंधु तिर्की जी कार्यकारी अध्यक्ष हैं। वो उनकी तरह नहीं हैं जो बाबूलाल मरांडी को अपनाया भी है, धुतकारा भी है। अभी तक उनको अपना नहीं मानते। इसलिए जब उनको अपना जब तक नहीं मानेंगे, तब तक मांडर के लोग कैसे उनको भारतीय जनता पार्टी का लोग मानेंगे। ये इस तरह का खुशफहमी है, ये इस तरह की बातें करके अगर खुश हो रहे हैं, अपनी हार का मातम मनाना चाहिए। शर्म नहीं आती है, अब भी बतौलेबाजी कर रहे हैं। काम ज़्यादा बात कम करनी चाहिए। कई बार कहा है, पिछले 3 चुनावों से कहता आ रहा हूँ, काम कम करो, बात ज़्यादा मत करो, काम करो। लेकिन ये मानने वाले लोग नहीं हैं, हठधर्मी लोग हैं। मैं कहता हूँ कि जनता की आवाज़ को बुलंद करो। मुख्यमंत्री पर सिर्फ आरोप लगाने से कुछ नहीं मिलने वाला है। मिलेगा तभी जब जनता की समस्याओं का आप समाधान करेंगे। आपके लिए भी ये सुकून वाली बात होगी क्योंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक तरह से कैप्टन हैं कांग्रेस के झारखंड में। जिस तरह से महाराजगंज में हुआ या फिर पंजाब के जो रिजल्ट आया, लगभग तय ही है कि वहाँ पे क्या होने जा रहा है। कांग्रेस के लिए ये जीत जो है काफी मैटर करेगी उस कंडीशन में जब राहुल गांधी को पिछले कुछ दिनों से लगातार ईडी दबिश दे रही है, आप लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं आगे। हाँ, देखिए संगठन की जीत है और ये तमाम ऐसे जो कुचक्र रचे जाते हैं उनके खिलाफ जीत है जो ईडी सीबीआई के माध्यम से रचे जाते हैं। जिस तरह से बंधु तिर्की जी के खिलाफ एक साजिश और षड्यंत्र रची गई थी, उसका भी कहीं न कहीं जनता ने करारा जवाब देने का काम किया और ये बताने का काम किया है कि ईडी सीबीआई के भरोसे किसी को आप बदनाम कर सकते हो, चुनाव नहीं जीत सकते हो। और वो हमने चुनाव जीत करके ये बताने का काम किया है कि आप चाहे कितना भी ईडी सीबीआई लगा लो, जो जिस तरह से आपने पूरे देश के लोगों को उतारने का काम किया था, उससे ये प्रतीत होता था कि ये देश का चुनाव है। और देश के चुनाव में जीतने का मतलब है कि जो हम सपना देखते हैं कि राहुल गांधी जी हमारे प्रधानमंत्री हों। और हमने लगातार वहाँ चुनाव प्रचार के दौरान भी कहा था कि ये चुनाव सिर्फ मांडर का चुनाव नहीं है, इससे देश के प्रधानमंत्री जो हम बनाने का सपना देखते हैं वो भी पूरा किया जाएगा। तो मांडर की जनता ने तो अपनी तरफ से हामी भर दी है, अब पूरे देश की जनता को भरना है। निश्चित रूप से झारखंड का एक संदेश पूरे देश में जाएगा और उसका लाभ जरूर हमें 2024 स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी हैं सर। आप आज तो आपकी नाराजगी साफ तौर पर दिखी, आपने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और जो स्वास्थ्य विभाग का कार्यक्रम था उसको लेकर एक ट्वीट भी किया और आपके ग्रुप में भी वो मैसेज आए। ये जो जीत है प्लस आपकी नाराजगी जो है वो क्या ये सेंट्रल मिनिस्टर अर्जुन मुंडा जी की वजह से थी या फिर आपको लगता है कि केंद्र इसी तरीके से आप लोगों के साथ ट्रीट कर रहा है? दोनों पे बताइए, जीत और वो। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहूँगा कि जिस तरीके से कार्यक्रम आयोजित किया गया था, ये देश संघीय सरकार के
तहत चलता है, फेडरल गवर्नमेंट है। फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है एक दूसरे के साथ विरोधाभास होने पर भी राज्य हित, मानव हित और राष्ट्र हित पर हम एक साथ काम करते हैं। पहली बार ऐसा देखने को मिलता है कि और उसमें भी स्वास्थ्य विभाग एक ऐसा विभाग है जो पूरी तरीके से मानवीय विभाग है, ये राजनीति का विभाग नहीं है। लेकिन इसमें भी केंद्र की सरकार पूरी तरीके से राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रही थी और जब राज्य और केंद्र दोनों ने मिलकर हमारे सारे संसाधन लगे थे, हमारे चिकित्सक लगे थे, पैरामेडिकल स्टाफ लगे थे, हमारे पूरे सिविल सर्जन वगैरह सारे लोग लगे थे और इसके बाद भी यदि माननीय मुख्यमंत्री जी का ना तो उनका कोई एक भी तस्वीर थी, ना उनका नाम था, तो ये कहीं न कहीं ये फेडरल गवर्नमेंट के सिस्टम को ध्वस्त करता है और इसी के प्रतिवाद में, विरोध में मैंने आज के कार्यक्रम का बहिष्कार किया था और आज हम लोग बहुत प्रसन्नचित्त हैं, बहुत खुश हैं क्योंकि हम लोग ये शुरू से कह रहे थे कि सरकार जो है ये जनता की जन आकांक्षा की पूर्ति करने वाली सरकार है और लगातार 4 उपचुनाव में बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी ध्वस्त हुई है। अब वो इस तरह का यदि प्रलाप करते हैं कि ये बंधु तिर्की जी की जीत है या कांग्रेस की जीत है, तो उनसे ये पूछिए कि दूध और पानी में पानी कहाँ है, दूध कहाँ है? उनके पास सिर्फ नींबू है। नींबू डालते हैं और एक दूसरे को, कभी हिंदू को मुसलमान से, मुसलमान को सिख से, सिख को ईसाई से, ईसाई को जैनी, बौद्धिस्ट, बनिया और पूरे देश को तीन तेरह करते हैं। तो उनके पास कोई अब अस्त्र शस्त्र बचा नहीं है। अब अपने हार को, यदि वो हार को जश्न में तब्दील करना चाहते हैं तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का हर कोई को राइट है, वो देखते रहें और खुश रहें। तो बीजेपी के प्रदेश कार्यालय की तस्वीर आपने देखी, वहां पर सन्नाटा पसरा है और ये कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय से हम तस्वीर दिखा रहे हैं जहां पर जश्न का माहौल है। दरअसल मांडर उपचुनाव जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए एक बहुत ही, एक तरह से कहें कि इस माहौल में ऑक्सीजन का काम करेगा, क्योंकि झारखंड से एक संदेश जरूर, मैसेज जरूर गया कि कांग्रेस के उम्मीदवार अभी भी जीत का दमखम रखते हैं और इस मैसेज का आने वाले जो और दूसरे राज्यों में चुनाव होने हैं वहां पर जरूर असर दिखेगा।